मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है और मुल्क भर में इस साल सैलाबी सूरत हाल से अब तक 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और ये बताया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कि 10 लाख के करीब मवेशी इस वक्त हलाक हो चुके हैं, जबकि 8 लाख घर मुतासर हुए हैं इस दफ़ा के सैलाब से। सैलाब की तबाहकारियाँ तो एक जानिब, दूसरी जानिब बारिशों और सैलाब की जद में आने वाले इलाकों में वबाई अमराज भी फैल रहे हैं। उसके साथ साथ सांपों और दीगर हशरात के काटने के केसेस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो शदीद बारिशों की वजह से कौन कौन से वबाई अमराज फैल सकते हैं और इन अमराज से हम कैसे महफूज रह सकते हैं, हशरात के काटने की सूरत में फ़ौरन क्या लायामल अपनाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर मतियुर रहमान नियाजी साहब हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिस तलत का और दुनिया न्यूज़ सारी टीम का, लाहौर न्यूज़ का बहुत शुक्रिया बुलाने का। तो ये एक बड़ा मुश्किल टाइम है एज ए नेशन हमारे ऊपर कि बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं तो वहाँ जानवर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले आपको पता है कि सांप जो है ये एक ऐसा मूज़ी जानवर है जिससे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 80% जो स्नैक स्पीशीज़ होती हैं, हाँ जी, 80% ऑफ देम आर नॉन टॉक्सिक, नॉन पॉइजनस। अच्छा, 80% सांप की जो किस्में हैं ना वो जहरीली नहीं होती, ओके, ओनली 20% जो है वो जहरीली होती है। ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब एक सांप काटता है, यानी अगर 20% जो वो जहरीले सांप हैं, हाँ जी, जब वो काटते हैं तो उनकी 50% बाइट्स जो होती हैं वो ड्राई बाइट्स उनको हम कहते हैं। ड्राई बाइट मीन्स कि जहर जो है वो सांप मुंतकिल नहीं करता। अच्छा, ठीक है। अब मेन इशू क्या होता है कि जब किसी इंसान को सांप काटता है तो वो इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। जब आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में एक ख़ास किस्म का हार्मोन है एड्रेनालिन, ओके, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है। जब वो रिलीज़ होती है तो आपका हार्ट रेट, टैकीकार्डिया जिसको हम मेडिकल की ज़बान में कहते हैं, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और उस परेशानी की वजह से कई मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले जिस किसी को भी सांप काटे तो वो बिल्कुल काम क्वाइट रहे, ठीक है, और कोशिश करे कि देख ले कि कौन सा सांप है, अगर उसको सांपों की किस्मों का इल्म है। एग्जैक्टली यही है ना कि हमें अगर पता ही नहीं है कि हमें सांप कौन सा काट रहा है तो हम किस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं कि अगर ये जहरीला सांप है तो उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। पाकिस्तान के अंदर जो है मेन जो जहरीले सांप पाए जाते हैं तो वो क्रेट है या कोबरा है। अच्छा। उसके बाद वाइपर की मुख्तलिफ जो है वो किस्में हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे फ्लड आया हुआ है, हाँ तो फ्लड के पानी के साथ जो फ्लड जहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ से सांप जो है पानी के साथ मैदानी इलाके में आ जाते हैं या रहायशी इलाकों में आ जाते हैं। अब जब वो रहायशी इलाकों में आते हैं तो इंसान और जानवर जो है वो एट रिस्क होते हैं, ठीक है। तो ये भी है कि अगर सांप को आप छेड़े ना, आप खुद काम क्वाइट रहें तो आप उसके काटने से बच सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये इंसान की नेचर है कि जैसे ही हम सांप देखते हैं तो डर जाते हैं, शोर मचाते हैं, उससे जो है वो उसके काटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो काटने पे आ जाता है क्योंकि सांप ये जो काटना है उसका ये एज ए डिफेंस मैकेनिज्म है उसका, वो अपनी हिफाजत के लिए काट रहा होता है, हिफाजत के लिए बहुत से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। इस तरह जो जानवर है उन्होंने भी यही करना है। तो अगर काट लेता है बिलफर्ज तो हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए? अगर हम घर पे हैं तो हमें क्या करें, और फौरी तौर पर हम हॉस्पिटल्स अगर नहीं जा सकते हैं तो क्या करना चाहिए घरों में? सबसे पहली वही बात दोहराने वाली कि काम एंड क्वाइट रहें। ओके। अब आपने देखना है कि जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे आपने सोप के साथ उसको आराम से वॉश करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। अच्छा, आम तौर पे कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे कट लगा दो, ब्लीडिंग कर दो, ताकि, या कई लोग जो होते हैं वो जहर का सांप का जहर चूसने की कोशिश करते हैं दूसरे लोग, ठीक है।
और इस तरह यानी मुख्तलिफ रस्सी बांध दें जी, टार्निक्वेट या कि वो जहर आगे ना जहर जाए, आगे हाँ, ना जाए। फ्लॉट तो ना जाए। आज ये मुतफिका तौर पे मेडिकल साइंसेस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप काम एंड क्वाइट रहें, सिंपली सोप से उसको धो दें अच्छा, जगह को, ठीक है। और उसके बाद आप मेडिकल हेल्प के लिए, तो अगर बहुत जहरीला तरीन सांप भी काट लेना तो आपके पास 4 घंटे होते हैं फिर भी बिफोर डेथ। यानी अगर बहुत जहरीला किस्म का भी सांप काट ले तो 4 घंटे जो है वो इंसान जिंदा रह सकता है। उन 4 घंटों के अंदर आपने मेडिकल जो है ना वो हॉस्पिटल या हेल्प लेनी है आपने। लेकिन कोई वो उसके साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे जी, अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि एक जब सांप काटता है, हाँ, अगर तो वो नॉन पॉइजनस है, ठीक है, तो सिंपली वहाँ पे पेन होगी, लोकलाइज थोड़ी सी मतलब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन या स्वेलिंग होगी, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर जहरीला सांप काट ले तो फिर उसमें 2 तरह की हम टॉक्सिन्स मेनली जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, एक है न्यूरोटॉक्सिन्स जैसे कोबरा वगैरह, ये मेनली न्यूरोटॉक्सिन्स पे होते हैं, ठीक है, या दूसरे जो होते हैं वो ब्लड को या तो क्लाट नहीं हो देते या क्लाट कर देते हैं, यानी फिर आगे उसमें ब्लड के ऊपर इफेक्ट करने वाली 2 तरह की टॉक्सिन्स आ गए। अब जब न्यूरोटॉक्सिक सांप काट ले, न्यूरोटॉक्सिक जो हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको फटीग फील होना शुरू हो जाती है, आपकी जो ब्लर आईज होना शुरू हो जाती हैं, यानी आपको दिखाई सही नहीं देता, मे बी आफ्टर हाफ एन आवर लाइक दिस, ठीक है। तो उसके बाद लोकलाइज्ड पेन ज़्यादा होती है, जिस जगह पे काटा है वहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा होगी, और कहते हैं वो निशान भी पड़ जाता है, वो ब्लू ब्लू सा या ग्रीन ग्रीन सा होना शुरू हो जाता है। फिर आगे होता है कि हम उसको कहते हैं एक्इमोटिक हेमरेज, या ब्रूजेस, या मतलब कह दें कि एक पैच सा बन जाता है, उसमें वो ग्रीन भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, या सिंपली जो है वो रेडिश होता है। मेनली जब एक नॉन टॉक्सिक सांप काटता है तो उसमें जो है ब्लूइशनेस या इस तरह के मामलात नहीं होते। तो अब ये जब आप देखते हैं कि मुझे सांप ने काट लिया है और मेरी जो है ना तबीयत थोड़ी बोझल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जहरीला सांप हो सकता है, ठीक है। तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुँचें और वहाँ डॉक्टर को जाके कोशिश करें कि सांप की टाइप बताएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो एंटी वेनम्स रखे होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो अब पॉलीवेलेंट आ गए हैं। पॉलीवेलेंट का मतलब ये होता है कि उसमें मुख्तलिफ सांपों के जो है ना वो एंटीडोट या जो है वो एंटी वेनम मुख्तलिफ सांपों का मिक्स किया होता है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि इसको कोबरा ने काटा है या वाइपर ने काटा है या क्रेट ने काटा है या जो भी मतलब है, तो उस पॉइजन, तो फिर वो स्पेसिफिक देते हैं। उससे ये है कि ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट हो जाती है, ज़्यादा अर्ली ट्रीटमेंट हो जाती है और आसानी हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि आपने ये जो साइन सिम्टम्स हैं ये जाके डॉक्टर से शेयर करने कि मेरे साथ जी ये इशू हुआ है, ये इशू हुआ है, मुझे ये फील हो रहा है, मेरे हेडेक हो रही है, नज़र सही नहीं आ रहा, मेरे मतलब एब्डोमिनल पेन हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, या मुझे वीकनेस हो रही है। बाज़ों का ये होता है कि ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, या इस तरह के इशूज़ जो है वो आ जाते हैं। तो ये निशानियाँ होती हैं कि ये एक जहरीले सांप ने काटा। और बिल्कुल जब आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो आप श्योरिटी रखें कि अब आप सेफ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने अपनी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी। फिर इसमें ट्रीटमेंट जो है वो क्लोजली डॉक्टर जो है, ये एक इमरजेंसी होती है, इसमें कॉन्टिन्यूसली डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ इन कांटेक्ट होता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है उसको, और जैसे जैसे ट्रीटमेंट का रिस्पांस आ रहा होता है वो वैसे ही अगला डिसीजन लेता है कि अब क्या करना है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये भी हैं, जहन में रखें कि जब आपको एंटी वेनम लगेगा तो एंटी वेनम का अपना भी एक रिएक्शन हो सकता है। कुछ लोगों में ज़्यादा होता है और कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अक्सर में नहीं होता।